हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और हमने जो आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था द लास्ट लेसन का, और उसमें हमने पार्ट 1 में आपको कुछ स्टोरी बताई थी। हमने आपको बताया था कि इसके जो ऑथर हैं, इस चैप्टर को जिसने लिखा है, राइटर हैं, वो कौन है? अल्फोंसे डॉडेट। ठीक है। और एक प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश प्रोज के नाम पे, और आपको वहाँ पे इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। ये पार्ट 2 होने वाला है एक्सप्लेनेशन का। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ पैराग्राफ इसमें आपको हम समझाएंगे। ठीक। और कुछ जो बचेगा वो आगे समझाएंगे। फ़िलहाल देखते हैं आज कितना तक हो पाता है, और फिर आगे पार्ट 3 पार्ट 4 आता रहेगा। आपको एक्सप्लेनेशन देंगे इस चैप्टर का, और इसका थोड़ा बहुत आपको हम पढ़ा चुके हैं आगे। ठीक है। तो अब यहाँ शुरू करते हैं। वहाँ जितना पढ़ाया था आपको वहाँ पे देखने मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, कह रहे हैं जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वो ये देखकर मुझे हैरानी हो रही थी। क्या? ऑन द बैक बेंचेस, कह रहे पीछे की सीटों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पे गाँव के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। लाइक आवर सेल्फ, खुद से ही चुपचाप बैठे हुए हैं गाँव के लोग। ठीक है। ओल्ड हॉजर, यहाँ पे जो ओल्ड हॉजर हैं ये एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है। ओल्ड हॉजर मतलब बूढ़ा हॉजर। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, वो अपनी तिकोनी टोपी लगाए हुए है। 3 कॉर्नर्ड हैट का मतलब है वो तिकोनी टोपी लगाए हुए है। ओल्ड हॉजर जो गांव का बूढ़ा व्यक्ति है वो 3 कोने की टोपी लगाए हुए है। आगे, द फॉर्मर मेयर, नगर का मजिस्ट्रेट। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व मजिस्ट्रेट, जैसे पूर्व डॉक्टर, फॉर्मर डॉक्टर, पूर्व सैनिक, फॉर्मर सोल्जर। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट, इस टाइप से फॉर्मर मेयर, पूर्व नगर का मजिस्ट्रेट। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक पूर्व डाकिया। ठीक। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त और भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ? क्लास की सबसे पीछे की सीट पे, जो हमेशा खाली रहती है। तो ये उस लड़के फ्रेंच को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा था कि जब उसने देखा क्लास की वो सीटें जो हमेशा खाली रहती हैं, वहाँ पर गाँव के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। उसमें से कौन कौन है? हॉजर, जो कि एक तिकोनी टोपी लगाए बैठे हैं। ठीक। नगर का मजिस्ट्रेट, नगर का डाकिया, ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं। नगर का पुराना डॉक्टर मतलब फॉर्मर डॉक्टर, मतलब कि पूर्व डॉक्टर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा निराशा से भरे हुए थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, कह रहे हैं जो हॉजर हैं वही पुराना जो तिकोनी टोपी लगाए हुए है, वो एक प्राइमर की बुक, वर्णमाला की किताब लेकर आया है। वर्णमाला की किताब यानी प्राइमर बुक वो होती है जिसमें हम किसी भी भाषा से रिलेटेड चीज़ें, शुरुआती चीज़ें, छोटा बड़ा, हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए ABCD या उर्दू के लिए अलिफ बा आदि चीज़ें सीखते हैं। मतलब शुरुआती किताब जो होती है बच्चों की राइमिंग बुक होती है, ओल्ड प्राइमर बुक। ठीक। आगे बात करते हैं। थम्ड एट द एजेस, जिसे जो पुरानी बुक्स होती हैं तो जब वो ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, या काफ़ी पुरानी बुकें हैं जिन्हें 2-4 लोगों ने 2-4 साल तक पढ़ा है, तो वो कैसी हो जाती हैं? उनके किनारे जो है मुड़ जाते हैं। किनारे से, जैसे ये बुक है और इसके जो ये जो पन्ने होते हैं तिकोने वाले, ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। मुड़े हुए हो जाते हैं। तो यही बताना चाह रहे हैं कि थम्ड एट द एजेस, जो वो पुरानी बुक लाया है, ओल्ड हॉजर, ओल्ड प्राइमर की बुक लाया है, वो किनारों से बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है। ठीक है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो जो बैठा हुआ है अपने घुटनों पर रख के पकड़े हुए है। ठीक। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा लगाए हुए हैं, जिस वो दूर दृष्टि या निकट दृष्टि चश्मा होता लगता है, जो आई साइड वीक होने पर, नज़रें कमज़ोर होने पर जो चश्मा लगता है उसे बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। वो ये वाइट ग्लास के होते हैं, हमेशा ग्लास के होते हैं। ठीक है। तो ये जो है ओल्ड हॉजर लगाए हुए हैं क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी आँखें कमज़ोर हैं, और जो वर्णमाला की किताब लाया है वो घुटनों के ऊपर रख के उस किताब को देख रहा है अपने महान चश्मे के द्वारा। ठीक है। आगे, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल का मतलब जो कार्य मतलब हो रहा है, चकित होने वाला। ये बंदा जो चकित हो रहा है सब देख के। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं। एंड और इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब वैसे तो कब्र होता है, लेकिन यहाँ पे चिंताजनक है, चिंता है। ठीक है। एंड जेंटल टोन, कह रहे हैं कि एम हैमल कुर्सी पर बैठ गए हैं, और वही जो समानता उनके चेहरे पर एक गंभीरता रहती है, चिंताजनक रहता है। और क्या रहती है? जेंटल टोन, उनका जो बहुत ज़्यादा जो टोन है वो बहुत ज़्यादा आज विनम्र टोन है, नम्र वाला टोन है। विच ही हैड यूज टू मी, जो वो मुझसे हमेशा यूज़ करते थे, मतलब प्रयोग में लाते थे बोलने के लिए हमेशा, एक गंभीर, रौबदार और
चिंताजनक और बहुत ही नम्र भाषा यूज़ करते थे उसके लिए। सैड कहा, माई चिल्ड्रेन, कह रहे मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कह रहे यह एक अंतिम अध्याय है, अंतिम पाठ है जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साजे एंड लॉरेन। कह रहे द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कह रहे ऑर्डर आदेश आ गया है बर्लिन से कि सिर्फ पढ़ाई जाएगी, सिर्फ टीच की जाएगी ओनली जर्मन, जर्मन भाषा ही सिर्फ पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्साजे एंड लॉरेन, अल्साजे डिस्ट्रिक्ट और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि फ्रांस हार गया था। ठीक है, किससे? जर्मनी से, प्रशियंस से। तो क्या हुआ था, इनके अल्साजे और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट चले गए थे किसके पास? जर्मन के पास। तो वहाँ से बर्लिन से आदेश आ गया था कि आप लोग अब अपनी भाषा नहीं पढ़ाएंगे, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट हो गए, यहाँ तो मेरी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पे अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आदेश आ गया था। आगे क्या होता है, द न्यू मास्टर कम्स टुमोरो, कह रहे हैं कि अगले दिन नए साहब, मास्टर साहब पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, कह रहे हैं ये आपका अंतिम फ्रेंच का अध्याय या पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सचेत अवस्था में होकर ये पाठ पढ़ें। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कह रहे हैं, अब वो लड़का फ्रेंच बोल रहा है कि क्या कड़कदार बिजली की तरह शब्द वो मेरे कानों में पड़े थे। ओ द रिचेस, बेचारा, अभागा, किसको ये सब बोल रहे हैं? किसको? उस न्यूज़ को, कि बहुत अभागी न्यूज़ थी, उदास करने वाली न्यूज़ थी। दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कह रहे ये थी, मतलब जो जब वो स्कूल आ रहा था उसने बुलेटिन बोर्ड पे देखा था कि कुछ नोटिस लगी है, लोग खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो उसने कहा ये खबर लगाई थी उन लोगों ने कि अब हमारे स्कूलों में जो है भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रेंच, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये वो सब जो इसने पढ़ी नहीं थी, ये सब टांगे हुए थे वो वहाँ पर। आगे बोलता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, बोले मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कह रहे मैंने मुश्किल से ही सीखा था कि कैसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना मैंने मुश्किल से ही सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी कुछ ज़्यादा सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा जितना उसने सीखा है। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब क्या कह रहा है कि मैं कितना, मुझे पछतावा हो रहा है, कितना मैं दुखी हो रहा हूँ ये सुन के कि मेरा लास्ट लेसन है, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, मैंने कितनी मुश्किल से सारी चीज़ सीखी थी, और अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने सही से अपनी चीज़ें नहीं सीखी, सही से मैंने अपने पाठ नहीं पढ़ पाया। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाई की अपने सही से पाठों की। ठीक है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कह रहे हैं कि फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कह रहे हैं कि मैं खोज में निकलता था, सर्च में निकलता था, खोज करता था चिड़ियों के अंडों की, और गोइंग स्लाइडिंग, फिसलने के लिए जाता था, ऑन द सार, सार के ऊपर फिसलने के लिए जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइजेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो मेरे लिए नॉइजेंस यानी सर दर्द बनती थी या बन चुकी थी, थोड़ी देर पहले बन रही थी। ठीक है, सो हैवी टू कैरी, जो मुझसे उठाने के लिए बहुत भारी थी। ठीक, माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी हिस्ट्री यानी इतिहास की किताब जिसमें बहुत से महान महान लोगों का जिक्र है। ठीक है, वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो जो मेरे महान लोग जो हिस्ट्री में होते हैं वो मेरे दोस्त बन गए थे, पुराने मित्र बन चुके थे। नाउ आई दैट आई कुड नॉट गिव अप, करें कि जिनको अब मैं शायद छोड़ नहीं सकता था। ठीक है, ऐसे होता है ना कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, वी आर इंडियंस, अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मैनी मोर लाइक चंद्रशेखर आज़ाद साहब और भगत सिंह जी, जितनी भी आप सोच सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब भी, सब के सब। तो अगर आप उन्हें काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं और आपसे कहा जाए आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो क्या लगेगा आपको कि यार अरे ये छोड़ना पड़ रहा है, अब कैसे पढ़ेंगे हम, बाकी लोगों को, राजा महाराजा लोग कैसे पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा वो यही बताने की दिक्कत कर रहा है कि ये मेरे दिल पर क्या बीत रही इस समय। ठीक है, एंड एम हैमिल टू, कह रहे और एम हैमिल जो मुझे पढ़ाते हैं इनके बारे में भी मुझे सोच के बुरा लग रहा है। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ये विचार कि अब जा रहे हैं यहाँ से, भाई टीचर जो पुराना जिसने पढ़ाया है काफ़ी सालों तक वो आपसे दूर जा रहा है, तो उसे बड़ा बुरा लग रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यही कि मैं उन्हें अब कभी देख नहीं पाऊंगा, ये दर्द है उसके अंदर अपने टीचर को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपने देश को लेकर। ठीक है, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, जब उसे ये मालूम पड़ा कि ये अब जा रहे हैं, अब मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा इनसे दोबारा, मैं इन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा, तो वो ये सब भूल चुका था वो कितना मारते थे, उनके पास डंडा था, क्योंकि टीचर मारता भी है, प्यार भी करता है, तो उन्हें बस प्यार याद आ रहा था, दर्द याद आ रहा था, बिछड़ना याद आ रहा था उस लड़के को, लेकिन मार्क से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो ये सोच रहा था कि रूलर के बारे में नहीं सोच रहा है, मतलब रूलर सब भूल चुका था, वो सारी चीज़ भूल चुका था, जो डांट थी, जो मार थी, जो सजाएँ थी, जो पनिशमेंट थी, उसे सब बस एक लम्हे याद आ रहे थे जो वो सुनना चाह रहा था, पढ़ाई वाले। ठीक है, आगे
हाउ क्रैंकी ही वाज, कह रहे कितने वो सनकी थे, मतलब क्रैंकी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना हमारे टीचर कैसे डेंजरस हैं, बट दिल से तो प्यार करते हैं टीचर से हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हैं। पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कह रहे यह एक सम्मान है उनके लिए लास्ट लेसन के रूप में जो उन्हें पढ़ाने को मिला है, और आज उन्होंने इसीलिए नए नए कपड़े पहन के अपना लास्ट लेसन देने की योजना बनाई है। इसके बाद एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कह रहे अब मैं ये समझ सकता हूँ कि, या अब मैं ये समझ सकता था कि क्यों गांव के बूढ़े लोग, पुराने आदमी पीछे बैठे हुए हैं, ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इस कमरे के पीछे के हिस्से में क्यों, पीछे की बेंचेस पे क्यों पुराने आदमी, गांव के बूढ़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आगे, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ये उनके लिए एक सॉरी वाला मोमेंट था, एक उनके लिए कह सकते हैं कि माफ़ी वाला था, माफ़ी मतलब एक पछतावे वाला था कि उन्हें स्कूल जाने को ज़्यादा नहीं मिल पाया था, क्योंकि ऐसा होता है ना अक्सर अपने यहाँ इंडिया में सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना आप पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर बढ़ेंगे, दादा लोग उनके ज़्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं होते थे, हम लोग के पिताजी लोग में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं होते थे, लेकिन आज के समय पर सबसे अच्छा चीज़ यही है कि कम से कम हर बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, करिए उनका अपना तरीका था कि जो हमारे मास्टर ने 40 साल की मेहनत वफादारी के साथ की है उनके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और ये उनका अपना तरीका है जिस देश में वो लोग रह रहे हैं उसके 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सासे और लॉरेन दूसरे देश को चले गए हैं, तो ये उनका अपना तरीका है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने देश को एक सम्मान दे रहे हैं वहाँ बैठकर कि जो अब उनका देश रहा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे देश में शामिल हो गया है। ठीक, आगे, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, करें जबकि मैं यह सब सोच रहा हूँ, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना अपना नेम, मैंने अपना नेम बुलाया हुआ सुना, मतलब मेरा नाम बुलाया गया और ये मैंने सुना, और मैं जब ये सब सोच रहा हूँ जो ऊपर वो सब सोच रहा है लड़का। ठीक है, जो हम बताया आपको, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरा मौका था, ये मेरा अवसर था कि मैं उसे रिसाइट करूँ, पढ़ूँ। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल, करें वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, करें वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू, करें जो कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा, ये मुझसे ये हो नहीं पाएगा कि मैं ये खड़े होकर यहाँ पे जो है दोबारा ड्रेडफुल मतलब ये डरावने रूल्स यहाँ पे खड़े होकर पढ़ूँ। वेरी लाउड एंड क्लियर, और कैसे पढ़ना है इसे, बहुत ही लाउड, तेज़ और क्लियर, स्पष्ट रूप से पढ़ना है, क्योंकि इसको याद तो थे ही नहीं। एंड विदाउट वन मिस्टेक्स, और कोई भी एक गलती ना हो। एक तो ये बेचारा बहुत दुखी है और इसको याद भी नहीं है, तो मोमेंट ऐसा अगर ये आते भी होते तब भी बेचारा इस मोमेंट पे नहीं पढ़ पाता, लेकिन इसे आते भी नहीं है और अंदर से दुखी भी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो और मुश्किल है पढ़ना इसके लिए। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन क्या हुआ, मैं हड़बड़ा गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द पे ये हड़बड़ा गया, क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति ही बेकार हो गई है ना शुरुआत से। एंड स्टूड देयर, और बेचारा वो खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क का सहारा लेकर वो वहीं पे खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, ठीक धड़क रहा था यह है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, डेयर नहीं हो रहा है कि हम सामने ऊपर देखें। ठीक है, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, कह रहे मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। ये एम हैमल अपने प्यारे शिष्य फ्रेंच से कह रहे हैं, जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं, उससे कह रहे हैं एम हैमल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। ठीक, यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, कह रहे हैं लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे, ये छोटे फ्रेंच, छोटे बालक फ्रेंच, तुम्हें खुद से ही बहुत बुरा लग रहा है या लग चुका है, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज़, देखो ये ऐसे होता है। अब ये जब वो सुना नहीं पाया ना रूल्स, तो ये तो समझा रहे हैं कि सी हाउ इट इज़, देखो ये ऐसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, ये आगे सर कह रहे हैं कि एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हमेशा हम ये अपने आप से कहते हैं। वी आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, कह रहे हैं कि अभी तो काफ़ी समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब अभी तो अत्यधिक समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग कहते नहीं है कि आज ये काम करना भी तो बहुत समय पड़ा है, कल कर लेंगे। ठीक, तो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और कह रहे हैं कि अब तुम देख लो कि हम लोग कहाँ आकर खड़े हो गए हैं, कि अब तो लास्ट लेसन, अब तो कल हो ना हो को क्या फ़र्क पड़ता है, कल हो ना हो, अब तो ये चीज़ पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, और मोबाइल ऑफ हो गया यार, चलो फिर से निकाल लें आगे। ये हो गया। ठीक, आगे देखिए, कह रहे हैं एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम देख लो कि हम लोग कहाँ आके खड़े हो गए, कि कल हो ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कल से आपको ये सब चैप्टर्स ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, फ्रेंच भाषा जिससे आप भागते हो, जिससे आप टालते हो। ठीक है, फिर आगे हैमल ने क्या कहा, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्साजे, कह रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्या है अल्साजे के लोगों के साथ।
ठीक है। दिक्कत है अल्साजे के लोगों के साथ क्या, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कह रहे यहाँ के लोग लर्निंग को टाल देते हैं, सीखने को, काम करने की आदत को कल के ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब काम को टालने की आदत यहाँ की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। ये एम हेमल कह रहे हैं वहाँ पे क्लासरूम में, ठीक है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, करें नाउ दोज फेलोज, करें अब वो बाहर के लोग जो अल्साजे के नहीं हैं, जो देश के उधर जाने से वो लोग जो यहाँ आएंगे, वो क्या कहेंगे, उनके पास ये अधिकार होगा कहने का कि हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, क्योंकि वो लोग जर्मन के होंगे। इनके देश जो अल्साजे और लोरेन है वो जर्मनी को चला गया है, वो प्रिशेंस को चला गया है, बर्लिन को चला गया है। तो जो बर्लिन के लोग यहाँ आएंगे इनके देश में, जब अपना अधिकार रहने के लिए आएंगे, क्योंकि जब उनके देश में होगा तो रहने के लिए आएंगे, तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे ये देखो आप फ्रेंच मैन मैंने घूमते हैं और इनको आती तो है नहीं फ्रेंच। क्या कहेंगे कि तुम अपने आप को कैसे फ्रेंच मैन हो, कैसे अधिकार अपने आप पे करते हो कि तुम, एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कह रहे हैं कि तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, कैसे तुम फ्रांस के व्यक्ति हो, रहने वाले हो, ये क्या तुम करते रहे फ्रांस में रहकर, जब तुमको फ्रांस भाषा लिखना और पढ़ना आती ही नहीं है, ठीक है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। अब ये कह रहा है कि हेमल क्या कह रहे हैं, इतना उसे ज्ञान की बात बताने के बाद क्या कह रहे हैं हेमल, कह रहे हैं बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम इतने भी बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच, तुम इतने भी बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कह रहे हैं कि हम लोग के अंदर बहुत सारा ये है डील है कि अपनी निंदा करें। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम लोग के पास क्या है कि एक मौका मिल गया है कि अपनी निंदा करने का, ठीक है, तो कर लो और फिर आगे बढ़ो। ये इनका यहाँ पे सेंस है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कह रहे तुम्हारे जो माता पिता हैं, ये अल्साजे के लोगों से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो माता पिता हैं वर नॉट एनेक्सियस, उनको भी कोई चिंता नहीं है, इनफ ज़्यादा, टू हैव यू लर्न, कि वो तुम्हें पढ़ाएं लिखाएं, उनको भी इतनी इसकी कोई चिंता नहीं है कि तुमको पढ़ाएं लिखाएं। दे प्रेफर्ड टू यू टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, कह रहे वो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा मतलब अच्छा समझते हैं कि तुमसे किसी मिल या फैक्ट्री में काम करवाएं, सो एज़ टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तुम्हारे काम करने से, ठीक। एंड आई कह रहे हैं और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम, और मुझ पर भी ये आरोप होना चाहिए, किस चीज़ का, आल्सो, कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता जो हैं वो भी इसमें मतलब शामिल हैं इसमें कि तुमको पढ़ने को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि तुम सबको मिल्स और फैक्ट्री में काम करना पड़ता है थोड़े बहुत पैसे के लिए। और इसका जो ब्लेम को मतलब इसमें बताया गया, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम, कि मुझ पर ये आरोप लगना चाहिए, किस चीज़ का, कि मैं भी तुम्हें पढ़ाने में, जैसे इसमें लिखा है आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि मैंने क्या तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि तुम जाओ मेरे बगीचे में मेरे फूलों में पानी डाल के आओ, जब मुझे पढ़ाना चाहिए था तो मैं तुमसे कहता था जाओ जाके थोड़ा पानी वानी डाला हो, जाके कहाँ पे, मेरे बगीचे में पानी लगाइए हो जाके, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिनिशिंग, और जब मैं फिशिंग है, फिनिशिंग नहीं है, थोड़ा छोटा है फॉन्ट तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि कभी कभी मैं तुमसे कहता था कि जाओ जाके बगीचे में पानी लगाई आओ, और जब मेरा मन करता था मछलियाँ के शिकार मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, जब मेरा मन करता था कि मैं जाऊँ और शिकार करूँ मछलियाँ पकड़ने तालाब की ओर जाऊँ या नदी की ओर जाऊँ, तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं कर देता था, तो मतलब इससे भी टाइम वेस्ट होता था 1-2 दिन का। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे माता पिता और मैं भी जिम्मेदार हूँ, सिर्फ तुम ही जिम्मेदार नहीं हो, अगर तुम कमज़ोर हो पढ़ने में तो सिर्फ तुम ही जिम्मेदार नहीं हो लिटिल फ्रेंच, क्योंकि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें तो इतना तमीज़ नहीं है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन जो माता पिता हैं उनको तमीज़ है, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई की कीमत क्या है। और टीचर मैं तुम्हें पानी के लिए भेजता था कि आप पानी लगाने जाओ और आप छुट्टी कर लो जब मैं मछली पढ़ लेता था। तो ये था आज का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, इसके बाद आगे फिर कल शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और आप ये वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, थैंक यू।